हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मानव देवपा पे 500 एमसीक्यू की हमारी जो सीरीज चल रही थी उसका ये पार्ट 2 है, जिसमें हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस योजना के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का उच्चीकरण हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं ए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, बी आयुष्मान भारत योजना, सी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या फिर डी आम आदमी बीमा योजना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी आयुष्मान भारत योजना। इस योजना के तहत राज्य में कुल 350 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 का शुभारंभ कब किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए 23 जनवरी 2019, बी 23 जनवरी 2018, सी 23 जनवरी 2020 या फिर डी 23 जनवरी 2017। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 23 जनवरी 2019। अगला प्रश्न है, देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए देहरादून, बी हरिद्वार, सी काशीपुर या फिर डी नैनीताल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए देहरादून। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी और उत्तराखंड सरकार ने ज्वाइंट इनिशिएटिव के तौर पर जुलाई 2018 में राज्य में देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर देहरादून में स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत कितनी क्षमता के पावर प्लांट स्वीकृत किए जाएंगे? आपके ऑप्शंस हैं ए 25 मेगावाट, बी 30 मेगावाट, सी 40 मेगावाट या फिर डी 50 मेगावाट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 25 मेगावाट। राज्य की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तथा राज्य के लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना आरंभ की गई है और इसमें कोई व्यक्ति अपने घर पे या अपनी ज़मीन पर 25 मेगावाट तक के पावर प्लांट लगा सकता है। प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक पलायन किस जिले से हुआ है? आपके ऑप्शन हैं ए पौड़ी, बी टिहरी, सी उत्तरकाशी या फिर डी पिथौरागढ़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पौड़ी। राज्य में सर्वाधिक पलायन पौड़ी जनपद से हुआ है। अगला प्रश्न है, सगंध पादप केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए सेलाकुई, बी रुद्रपुर, सी ऋषिकेश या फिर डी रुड़की। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए शेलाकुई। अगला प्रश्न है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ की गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए रुड़की, बी डोईवाला, सी काशीपुर या फिर डी हल्द्वानी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डोईवाला। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वह सीपैट है और इसको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संस्कृत को राज्य की द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए 7 जनवरी 2010, बी 7 फरवरी 2010, सी 7 मार्च 2010 या फिर डी 7 अप्रैल 2010। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 7 जनवरी 2010। 7 जनवरी 2010 को तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा संस्कृत को राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य में जायका परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है? आपके ऑप्शन है ए जापान, बी दक्षिण कोरिया, सी अमेरिका या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर है ए जापान। जायका परियोजना का उद्देश्य राज्य में भूमि संरक्षण और मृदा संरक्षण के लिए योजनाएं बनाना है। जायका का पूरा नाम जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी है। यह योजना सन 2014 से प्रारंभ की गई थी और इसका जो कार्यकाल था 2022 तक था, परंतु कोरोना काल में 2 वर्ष इस पर काम नहीं चला, तो इसलिए इसकी वर्तमान में 2 वर्ष अवधि को बढ़ाया गया है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए 1938, बी 1987, सी 1940 या फिर डी 1995। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1938। 1938 में इसकी स्थापना इंडियन फॉरेस्ट एकेडमी के नाम से की गई थी और सन 1987 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी रख दिया गया था। अगला प्रश्न है, रुड़की विश्वविद्यालय को किस वर्ष भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी का दर्जा दिया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए 2001, बी सन 2002,
सी सन 2003 या फिर डी सन 2004? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सन 2001। इसकी स्थापना सन 1847 में कॉलेज फॉर सिविल इंजीनियरिंग रुड़की के नाम से की गई और सन 1854 में इसका नाम बदलकर थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रुड़की किया गया और स्वतंत्रता के बाद सन 1949 में इसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की रखा गया और 2001 में इसे IIT का दर्जा प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना कब से आरंभ की गई? आपके ऑप्शंस हैं ए अप्रैल 2015, बी अप्रैल 2014, सी अप्रैल 2016 या फिर डी अप्रैल 2017? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अप्रैल 2015। अगला प्रश्न है, जितने लोग उतने प्रेम किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस हैं ए विद्यासागर नौटियाल, बी शैलेश मटियानी, सी लीलाधर जगूड़ी या फिर डी गुमानी पंत? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लीलाधर जगूड़ी। जितने लोग उतने प्रेम लीलाधर जगूड़ी की रचना है और इसके लिए इन्हें सन 2018 का व्यास सम्मान दिया गया था। अगला प्रश्न है, स्टेट डेटा सेंटर द्वारा मुख्यमंत्री डैशबोर्ड किस नाम से चलाया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए उन्नति, बी उत्कर्ष, सी स्वाभिमान या फिर डी सेवार्थ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्कर्ष। उत्कर्ष नाम से स्टेट डेटा सेंटर द्वारा मुख्यमंत्री डैशबोर्ड चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, राज्य को किस वर्ष मोस्ट फ्रेंडली स्टेट फॉर फिल्म शूटिंग का अवार्ड दिया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए सन 2018, बी सन 2019, सी सन 2020 या फिर डी सन 2021? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सन 2019। 66वें फिल्म फेस्टिवल में राज्य को मोस्ट फ्रेंडली स्टेट फॉर फिल्म शूटिंग का अवार्ड दिया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना कब से आरंभ की गई? आपके ऑप्शन हैं ए 2 अगस्त 2021, बी 5 अगस्त 2021, सी 2 जुलाई 2021 या फिर डी 15 जून 2020? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2 अगस्त 2021। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना को तत्कालीन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा 2 अगस्त 2021 को आरंभ किया गया। इस योजना के तहत उन बच्चों को जिन्होंने कोरोना के कारण अपने माता पिता दोनों को खो दिया है, अर्थात जो बच्चे कोरोना काल में अनाथ हो गए हैं, उन्हें प्रति माह 3000 की सहायता सरकार द्वारा भत्ते के तौर पर दी जाएगी। अगला प्रश्न है, खेल कूद के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा देवभूमि पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई? आपके ऑप्शन हैं ए सन 2012, बी सन 2013, सी सन 2014 या फिर डी सन 2015? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सन 2013। राज्य में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार, देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत सन 2013 में की गई। इन पुरस्कारों में सन 2015 में देवभूमि नाम को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मंगलेश डबराल की रचना है? आपके ऑप्शन है ए पहाड़ पर लालटेन, बी हम जो देखते हैं, सी आवाज़ भी एक जगह है या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सभी रचनाएं मंगलेश डबराल के द्वारा की गई हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब आरंभ की गई? आपके ऑप्शंस हैं ए 1 जनवरी 2015, बी 1 जनवरी 2016, सी 1 जनवरी 2017 या फिर डी 1 जनवरी 2018? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 जनवरी 2017। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का जो उद्देश्य है वह महिलाओं को डिलीवरी के बाद तुरंत आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत महिलाओं को डिलीवरी के तुरंत बाद 6000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, राज्य में गर्भवती महिलाओं को सुदूर स्थानों से सड़क तक लाने के लिए डोली सेवा का शुभारंभ कब किया गया? आपके ऑप्शन है ए 17 अप्रैल 2012, बी 15 मई 2013, सी 17 जून 2013 या फिर डी 10 जुलाई 2012? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 17 अप्रैल सन 2012। राज्य में कई ऐसे दुर्गम स्थान भी हैं जहां पर सड़कों की सुविधा और यातायात की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे स्थानों में गर्भवती महिलाओं को परेशानी ना हो, इसके लिए 17 अप्रैल 2012 को 108 सेवा के साथ साथ डोली सेवा का भी शुभारंभ किया गया, ताकि महिलाओं को सड़क तक यानी एम्बुलेंस तक पहुंचाने के लिए डोली का उपयोग किया जाए और उसके बाद उन्हें एम्बुलेंस की सेवा दी जाए।
अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य द्वारा किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 2006-2007, बी सन 2005-2006, सी सन 2007-2008 या फिर डी 2008-2009। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सन 2006-2007। जो उत्तराखंड राज्य है उसने सन 2006-2007 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया और जो भारत सरकार के द्वारा सन 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित लाल मंडी यानी फोर्ट मोइरा का किला किस शासक ने बनवाया था? आपके ऑप्शन है ए कल्याणचंद, बी भीष्मचंद, सी रुद्रचंद या फिर डी देवीचंद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कल्याणचंद। अगला प्रश्न है, ढांढक आंदोलन किस शासक के शासनकाल में हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए कीर्ति शाह, बी नरेंद्र शाह, सी मानवेंद्र शाह या फिर डी प्रताप शाह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नरेंद्र शाह। ढांढक आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन के साथ साथ ही चला था, तो इसलिए इसका कार्यकाल लगभग नरेंद्र शाह के समय ही माना जाता है। यह एक प्रकार का वन आंदोलन था और इसका संबंध मजदूरों से था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का जनरल डायर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए चक्रधर जुयाल, बी हर्षदेव जोशी, सी शिवदत्त जोशी, डी माधो सिंह भंडारी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चक्रधर जुयाल। 30 मई 1930 को जो रवाई कांड की घटना हुई थी उसमें गोली चलाने का आदेश चक्रधर जुयाल के द्वारा ही दिया गया था, इसलिए जो है चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा स्थित खगमरा का किला किस शासक ने बनवाया था? आपके ऑप्शंस हैं ए कल्याणचंद, बी भीष्मचंद, सी रुद्रचंद या फिर डी देवीचंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी भीष्मचंद। भीष्मचंद ने अल्मोड़ा में जो खगमरा का किला है उसे बनवाया था। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का बैरम खां किसे कहा गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए हर्षदेव जोशी, बी शिवदेव जोशी, सी दीपचंद या फिर डी कल्याणचंद। सही उत्तर है ऑप्शन बी शिवदेव जोशी। शिवदेव जोशी हर्षदेव जोशी के पिता थे, जिन्हें कुमाऊं का बैरम खां कहा जाता है क्योंकि दीपचंद के पिता ने दीपचंद को गद्दी पर बैठाने की जिम्मेदारी शिवदेव जोशी को दी थी। अगला प्रश्न है, किंग मेकर या कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए हर्षदेव जोशी, बी शिवदेव जोशी, सी दीपचंद या फिर डी कल्याणचंद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हर्षदेव जोशी। तो चंद शासकों के समय हर्षदेव जोशी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था और इसने कई चंद राजाओं को गद्दी पर बिठाया और गद्दी से उन्हें हटा दिया, तो इसी कारण इसको किंग मेकर कहा जाता है और कुमाऊं का चाणक्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? आपके ऑप्शन है ए ट्रेल, बी हेनरी रैमजे, सी गार्डनर या फिर डी लुसिंगटन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ट्रेल। कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर ट्रेल ने 1822 ईस्वी में आबकारी विभाग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पौड़ी जेल की स्थापना कब की गई? आपके ऑप्शंस हैं ए 1822, बी 1828, सी 1818 या फिर डी 1816। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1822। पौड़ी जेल की स्थापना 1822 ईस्वी में ट्रेल के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय किस ब्रिटिश कमिश्नर के समय बनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए कर्नल गोबन, बी जे.एन. बैटन, सी हेनरी रैमजे या फिर डी लुशिंगटन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जे.एन. बैटन। 1854 ईस्वी में जब जे.एन. बैटन कुमाऊं के कमिश्नर थे, उस समय जो है नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बनाया गया था। इससे पहले कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा में था। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश कमिश्नर ने पटवारी पद का सृजन किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए कर्नल गोबन, बी ई गार्डनर, सी जी.डब्ल्यू. ट्रेल या फिर डी लुशिंगटन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जी.डब्ल्यू. ट्रेल। जी.डब्ल्यू. ट्रेल ने 1819 ईस्वी में पटवारी पद का सृजन किया था। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए 1823 ईस्वी, बी सन 1816, सी सन 1825 या फिर डी सन 1822। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सन 1816। 1816 में ट्रेल के द्वारा अल्मोड़ा जेल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है,
कुमाऊं को 26 परगनों में कब बांटा गया? आपके ऑप्शंस हैं ए 1823 ईस्वी, बी 1824 ईस्वी, सी 1825 ईस्वी या फिर डी 1822 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1823 ईस्वी। तो सन 1823 में ट्रेल ने कुमाऊं को 26 परगनों में विभाजित किया ताकि यहाँ पर जो है शासन अच्छे से चलाया जा सके और जो करों की वसूली है वह अच्छे से की जा सके। अगला प्रश्न है, प्रताप शाह ने प्रतापनगर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया था? आपके ऑप्शंस हैं ए सन 1877 में, बी सन 1878, सी सन 1881 या फिर डी सन 1882। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सन 1877। सन 1877 में प्रताप शाह ने प्रतापनगर बसाया और उसे अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया। अगला प्रश्न है, कुमाऊं एंड उत्तराखंड जमींदारी एबोलिशन एक्ट यानी कूजा एक्ट को कब लागू किया गया? आपके ऑप्शंस हैं सन 1960, बी सन 1961, सी सन 1962 या फिर डी सन 1963। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सन 1960। कूजा एक्ट को उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिशकालीन अंतिम भूमि बंदोबस्त कब लागू हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए सन 1924, बी सन 1927, सी सन 1928 या फिर डी सन 1947। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सन 1928। जो इबर्टसन है उनके नेतृत्व में कुमाऊं में अंतिम भूमि बंदोबस्त हुआ था। अगला प्रश्न है, 20 साला भूमि बंदोबस्त कब लागू हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए सन 1823, बी सन 1840, सी सन 1861, डी सन 1863। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सन 1840। सन 1840 में 20 साला भूमि बंदोबस्त लागू हुआ था। जे.एन. पैटन उस समय कुमाऊं के कमिश्नर थे। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित पहला भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा करवाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए विकेट, बी कर्नल यंग, सी इबर्टसन या फिर डी ट्रेल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विकेट। विकेट ने पहली बार सन 1863 में वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर पहला भूमि बंदोबस्त करवाया था। यह भूमि बंदोबस्त कुमाऊं का 9वां भूमि बंदोबस्त था। इस भूमि बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को 5 भागों में बांटा गया था। अगला प्रश्न है, 80 साला भूमि बंदोबस्त किस ब्रिटिश कमिश्नर के द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए ई गार्डनर, बी लुशिंगटन, सी ट्रेल या फिर डी विकेट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ट्रेल। 80 साला भूमि बंदोबस्त ट्रेल के द्वारा सन 1823 ईस्वी में किया गया। उस समय जो विक्रमी संवत था वह 1880 था, इसलिए इसको 80 साला भूमि बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 12 आना बीसी व्यवस्था को किसके द्वारा लागू किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए ट्रेल, बी बैटन, सी हेनरी रैमजे या फिर डी इबर्टसन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हेनरी रैमजे। 12 आना बीसी व्यवस्था को सन 1861 में हेनरी रैमजे के द्वारा लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, सुदर्शन कविता की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं ए सुदर्शन शाह, बी मौलाराम, सी धर्मानंद या फिर डी कुमुदानंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मौलाराम। सुदर्शन कविता में मौलाराम ने राजा सुदर्शन शाह की निंदा की है। अगला प्रश्न है, अठुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए हरिदत्त शर्मा, बी बद्री सिंह असवाल, सी कालू मेहरा या फिर डी बद्रीदत्त पांडे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बद्री सिंह असवाल। जो अठुर विद्रोह था उसका नेतृत्व बद्री सिंह असवाल ने किया था। अगला प्रश्न है, बोलांदा बद्रीश किस पंवार शासक को कहा जाता था? आपके ऑप्शंस हैं ए अजयपाल, बी सुदर्शन शाह, सी सुरतीपाल या फिर डी श्याम शाह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सुदर्शन शाह। जो सुदर्शन शाह थे उनको टिहरी रियासत की जनता बोलांदा बद्रीश के नाम से बुलाती थी। अगला प्रश्न है, बाड़ाहाट अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है? आपके ऑप्शन हैं ए सुदर्शन शाह, बी हरिदत्त शर्मा, सी माधो सिंह भंडारी या फिर डी अमोघ भूति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हरिदत्त शर्मा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पर्यटक मोरक्राफ्ट किस पंवार शासक के शासनकाल में उत्तराखंड आया था? आपके ऑप्शंस हैं ए सुदर्शन शाह, बी प्रताप शाह, सी भवानी शाह या फिर डी कीर्ति शाह।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सुदर्शन शाह। मोरक्राफ्ट सन 1820 में सुदर्शन शाह के समय उत्तराखंड आया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अठूर विद्रोह किस शासक के काल में हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए सुदर्शन शाह, बी भवानी शाह, सी महिपत शाह या फिर डी बलभद्र शाह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सुदर्शन शाह। अठूर विद्रोह सन 1851 में टिहरी रियासत में सुदर्शन शाह के समय हुआ था। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का एंड। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे द्वारा शेयर की हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।